आगे क्या सपना है? इंडिया के लिए खेलने का सपना है? हाँ सर। खेलोगी ना इंडिया के लिए? यस सर। झारखंड का नाम रोशन करोगे ना? करना है सर। आज हम आए हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर बुंडू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। हमें पता चला था कि यहाँ की छात्राएं खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपने स्कूल और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। ये छात्राएं थ्रो बॉल, डॉज बॉल, आत्या पात्या इत्यादि खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं और अब यहाँ सैलियंस फाउंडेशन नाम की संस्था इन्हें फुटबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। रिसीव करने के समय ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर हम रिसीव करेंगे तो ये बॉल लगने के बाद छिटक जाएगा ऊपर, ठीक है। हमारे साथ अभी विष्णु सर हैं जो कि इन बच्चों के फुटबॉल कोच हैं। आइए करते हैं उनसे बातें, जानते हैं थोड़ा सा यहाँ बच्चियों के बारे में और जो कोचिंग चल रही है उसके बारे में। सर क्या आप हमें बताएंगे आपने कब से इन बच्चों को फुटबॉल ट्रेनिंग देना शुरू किया है? सबसे पहले तो रांची अपडेट्स को धन्यवाद और शतांक सर आपको भी सबसे पहले धन्यवाद। ये बच्चों को ट्रेनिंग मैं पहले से ही दे रहा था, बट अभी 1 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया है। और ऐसे पहले से भी आते थे, लेकिन यहाँ की जो वार्डन मैम है वो पर्सनली बोलने लगे कि विष्णु सर आप आइए और बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए इस स्कूल में आके। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे सैलियंस फाउंडेशन से बात करना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत मैं काम करता हूँ। तो एक बार मैं सैलियंस फाउंडेशन से बात करता हूँ, जो मेरे डायरेक्टर हैं नीलकंठ सर, मैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिर बाद में हमने नील सर से बात किया, तो फिर नील सर ने हमें बताया कि ठीक है आप करा सकते हैं। एक मैम से थोड़ा सा छोटी सी मीटिंग करके हम लोगों का कुछ पेपर वगैरह अपडेट करा दीजिए, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नील जी बोले कि ठीक है कोऑपरेट करते हैं सब। तो आप लगभग 1-1.5 महीना से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको ट्रेनिंग में? बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? शतांक सर, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ों के लिए हम लोगों को सामग्री चाहिए होती है। सबसे पहले वो वार्डन मैम का कहना है कि यहाँ पर उतना जो साधन सामग्री जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। वो कम सम में ही वो मैनेज कर रहे थे। बच्चों को जैसे फुटबॉल के लिए बूट चाहिए होगा, किट होगा, जैसे गार्ड होता है, ड्रेस होती है, और भी कुछ सामान है जो उन सब चीज़ों का उपलब्धि नहीं है इन लोगों के पास। उसके बिना फुटबॉल एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं कहूँगा आपको, ये फुटबॉल की भी कमी होती है। तो फिर इन सब चीज़ों की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ड्रेस बिल्कुल है नहीं, बहुत बच्चों के पैर में बूट नहीं है और खेलने के लिए लोग बहुत ललायित हैं कि हम लोगों को फुटबॉल चाहिए किसी भी हालत में। तो इन लोगों का जुनून देख के हमको लगता है कि सर अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो मेरा सैलियंस फाउंडेशन का धन्यवाद कि कुछ वो हमको कुछ सामान जैसे फुटबॉल वगैरह हमको दिए, बोले कि विष्णु सर आप मतलब चिंता मत कीजिए, आपको हम कुछ सामान उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ उपाय हम करते हैं, आप क्लास स्टार्ट जारी रखिए। तो ये कठिनाई है सर इन लोगों का, ड्रेस और किट्स, फुटबॉल, इस सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। आप सिखा तो रहे हैं, हमने देखा, हम पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम भी यहाँ हैं। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन बच्चों का फुटबॉल में क्या आप कोई भविष्य देखते हैं? सर बिल्कुल सर, फुटबॉल में बहुत बड़ा रोल है सर। जैसे हम लोगों ने अभी क्रिकेट को बहुत ज़बरदस्त हम लोग लेके रखते हैं, उसका ज़्यादा क्रेज हम लोगों को दिख रहा है जी। लेकिन फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा क्रेज आने वाला है सर। मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा क्रेज आए। फुटबॉल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों का झारखंड में फुटबॉल की मतलब जो टैलेंट है वो जगह जगह पर है और इस टैलेंट को हमारे सैलियंस फाउंडेशन द्वारा सबको खोजा जा रहा है। और एक अभी सर मैं आपको बता दूं, इन लोगों का भविष्य जैसे IKF के साथ सैलियंस फाउंडेशन मिल के एक सीजन 3 ट्रायल हम लोगों ने करवाया था। उस ट्रायल में सर मेरे 4 बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए थे। अरे वाह। 4 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उसमें से एक बच्चा का प्लेसमेंट हो चुका है। जो सूर्यन हासदा करके है, जमशेदपुर से है। ये सैलियंस फाउंडेशन की तरफ से IKF के तहत वो लड़का अभी मद्रास FC में वो प्लेसमेंट है, वहीं से वो ट्रेनिंग अभी ले रहा है, वहां से खेल रहा है वो लड़का। और जो 3 बच्चे जो पीछे है मेरे पाइपलाइन में हैं, एक आकाश मछुआ है, उसको
एक AFA कोलकाता बुलाया था, फिर एक जिसान है और एक परमानंद प्रधान करके है लड़का मेरा, जो वो बुंडू लोकल क्षेत्र से है। ये सब पाइपलाइन में है, इन लोगों का भी प्लेसमेंट होना बाकी है। तो ये सीजन 3 का एक मेरा अचीवमेंट था मेरा सेलियंस फाउंडेशन का, कि ये जो ट्रायल करवाए थे, तो हम लोग का झारखंड के जो हीरे हैं कह सकते हैं, एक तरह से खिलाड़ी हैं, उन लोगों को जो तराशने का काम कर रहा है, मैं एक बार सेलियंस फाउंडेशन को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेलियंस फाउंडेशन को ये जो तराशने का काम कर रहे हैं, और उस तहत जो हमको जो मौका मिला है इतना बड़ा काम करने का, उसके लिए भी मैं एक बार थैंक यू करना चाहूँगा। और आप लोग के माध्यम से जो ये मैं मैसेज भेज पा रहा हूँ सेलियंस फाउंडेशन को, उसके लिए शतांक सर आपको एक बार दिल से धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें भी पूरा विश्वास है कि इन बच्चियों में से कोई ज़रूर झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुंडू की वार्डन भूमिका मैम हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और देखते हैं जो फुटबॉल की ट्रेनिंग देखा हमने उसके बारे में पूछते हैं। मैम, हमने देखा कि 1 घंटे से 1.5 घंटे से बच्चे लगातार फुटबॉल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या आप बताएंगे ये विचार आपको कैसे आया कि बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग कराई जाए? नमस्ते। बच्चियां हमारे यहाँ फुटबॉल का प्रशिक्षण वैसे विधिवत रूप से कहीं नहीं लेती थी, लेकिन खेलती ज़रूर थी। तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए मेरा मन में आया कि हम इनको काफ़ी आगे तक ले जाएं, और इसके लिए हमें सेलियंस फाउंडेशन की तरफ से विष्णु सर का सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे पा रही हूँ और इनको फुटबॉल के क्षेत्र में आगे ले जा पा रही हूँ। इसमें विष्णु सर का, नीलकंठ सर का बहुत बड़ा योगदान है। आपने बताया कि फुटबॉल में आगे ले जा रहे हैं, क्या बच्चे और भी किसी खेल में यहाँ से भाग लेते हैं, या और किसी खेल में उन्होंने स्कूल को का प्रतिनिधित्व कहीं किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। क्रिकेट में किया है, आत्या पात्या, थ्रो बॉल, डोज बॉल, ये सब में बच्चियाँ स्टेट, नेशनल और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्तर पर भी खेल चुकी हैं। खेल तो हो गया, इसके सिवा पढ़ाई और खेल के सिवा और किसी क्षेत्र में जहाँ बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं? हाँ, आर्ट में भी, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान प्रदर्शनी में भी बच्चियाँ काफ़ी जीत चुकी हैं, मेडल्स, प्राइज। और आर्ट के क्षेत्र में भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता है सोहराई कला में। और विज्ञान में बेबी फुट भी बनाई हैं यहाँ की बच्चियाँ, और उसमें जीती हैं। जापान तक गई हैं बच्चियाँ यहाँ। खेल में बच्चियाँ यहाँ से मलेशिया तक गई हैं। रेखा कुमारी, पुष्पा कुमारी जापान गई थी। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चियाँ आगे काफ़ी जाए, हर एक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और ये झारखंड का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और मैं चाहती हूँ कि इन्हें हर फील्ड में, NCC हो, स्काउट गाइड हो, उस क्षेत्र में भी बच्चियों को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, और उस फील्ड पर भी मैं काम करना चाह रही हूँ कि बच्चियों को उस क्षेत्र में भी जाने का मौका मिले। एक आखिरी सवाल, आप इस स्कूल से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ, फरवरी 2007 से। और आपने इस बीच क्या क्या बदलाव देखा स्कूल में? बहुत बदलाव देखा है मैंने इस स्कूल में। जब हमारा स्कूल स्टार्टिंग में था तो बिल्कुल कुछ भी, बहुत सारी सुविधाओं का भी अभाव था। वहाँ से लेकर के आज स्कूल को काफ़ी ऊंचाइयों तक हमने पहुँचाया है। काफ़ी मेहनत भी किया, और सभी का इसमें सहयोग भी रहा, हमारे स्टाफ का भी सहयोग रहा है, और सभी ने मिलजुल कर, हम सब ने मिलकर के स्कूल को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। और बच्चियों का तो हम लोग हमेशा ध्यान में रख के ही, उनके हित में, उनके ध्यान को रखते हुए हम लोग काम करते आए हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना कुछ हमें बताया। और सच में स्कूल देखकर भी, बच्चों को देख के भी लगता है कि बच्चों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, जिसका पूरा श्रेय शायद आपको जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लग रहा है फुटबॉल सीखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2-3 हफ्ते हो गया जिससे सर आए हैं, तब से बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और जब नहीं आते थे तभी हम लोग खेल लेते थे, सर के आने के बाद हम लोग को बहुत सीखने को मिला कि फुटबॉल को रोकना कैसे है, फिर शूट कैसे करना है, पासिंग कैसे करना है। आगे क्या सपना है? इंडिया के लिए खेलने का सपना है? हाँ सर। खेलोगी ना इंडिया के लिए? यस सर। झारखंड का नाम रोशन करोगे ना? करना है सर। गुड, वेरी गुड।